कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। पोहा थोड़ा स्पाइसी है, मिर्च है, मतलब जो हरी मिर्च है उसमें। लेज़ हैं और ड्रिंक्स हैं। ये है होटल का जिम जो हम यूज़ नहीं करने वाले, बस दिखाने के लिए लाए हैं। और इधर है स्पा तत्वा वेलनेस। पहाड़ों का व्यू आता है, सो पूल करते करते आप इंजॉय कर सकते हैं विंड में। पहले शीशा चमकाते हैं और उसके बाद पानी भरते हैं। आज ऑब्वियसली वीकेंड का टाइम है तो लोग गोवा जा रहे होंगे। ऐसे गाय भैंस ने भी नहीं खाया, सरप्राइजिंग है, ऐसे गिरे पड़े। मतलब हाथी बना हुआ है, तो अपने को ये समझ आया कि इधर हाथी, तो मतलब ये बस ऐसे बरसात में बहती होगी, बारिश हो गाड़ी उस रास्ते भागना है अपने को। चलिए चले 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 फटाफट चले। पता नहीं आपको होटल दिख रहा है, नहीं बारिश है, बट इसने ऐड दिए हुए थे काफ़ी दूर से। हमने इसके बोर्ड देखे थे और कुछ भी नहीं, और बस बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं खाई में और कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ी बारिश कम हो गई है। वो देखो आप, सुंदर सुंदर पहाड़, गाँव। थोड़ा आगे बढ़ो, वाओ कितनी भीड़ है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा चेंज किया मैंने, भाई का आईफोन उधार मांगा। ये देखो आप, ये पहला वाटरफॉल, और आगे देखो आप कितने हैं लाइन से, बस वाटरफॉल ही वो वहाँ पे देखो आप कितना मज़े से पानी गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कितना सारा। आ गया हूँ व्यू पॉइंट पे। ये बस मैं आपको समझा सकता हूँ, ये देखो कहाँ से पानी आ रहा है। थाली में खाने में ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये देख के समझ नहीं। अभी उन्होंने और भी पूछा अगर आपको रोटी लेना है, तो हमने बोला नहीं हमारा हो जाएगा। ये कट मार के पॉलिथीन छोड़ दी गई है ताकि इस पर रबड़ मतलब रबर जो होता है वो कलेक्ट दिया। ऊपर आप देख सकते हो इसके साइड में जो था वो NH66 है। हम नीचे आ गए, भाई जा रहे हैं। रेड फ्लैग भी लगा हुआ है, मॉनसून वार्निंग। ये मेरा भाई एंजॉय कर रहा है। शाम हो गई है 7 बज के, चटनी के साथ, और इसके साथ हमने नॉर्मल कॉम्बो भी मंगाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज एक और सुबह हो गई है। आज हमारा है डे 2 इस ट्रिप का, और अभी हम हैं बेलगाम या बेलगावी में, हमारे होटल में, फेयरफील्ड बाय मैरियट। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद आएंगे, पैक करेंगे, और आज हम जाएंगे फाइनली गोवा। और रूट भी हम थोड़ा अलग लेने वाले हैं, शॉर्टेस्ट रूट नहीं लेने वाले, थोड़ा लंबा रास्ता लेने वाले हैं, घाट वाला, अंबोली घाट वाला, बिकॉज वो बहुत सीनिक है। सो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं नाश्ते के साथ। और ये हम ब्रेकफास्ट करने आ गए, और आप देख सकते हो बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे, और हम बाहर बैठ रहे हैं बिकॉज़ मौसम अच्छा है। बाकी पूरे साल तो इधर गर्मी होती है, बट अभी मौसम अच्छा है तो हम इधर बाहर बैठ रहे हैं। बूफे लगा है अंदर ब्रेकफास्ट का। और ये मेरा कज़न आ गया भाई, ये क्या लेके आया है, अलग अलग चीज़ें लेके आया है। सही लग रही है इसकी प्लेट। मैं भी लेके आऊँ, मैं तो थोड़ा पोहा और साउथ इंडियन आइटम लाया हूँ स्टार्ट करने के लिए। अभी और लेंगे, अभी जाएंगे दोबारा और भी लेंगे। ये कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। पोहा थोड़ा स्पाइसी है, मिर्च है, मतलब जो हरी मिर्च है उसमें मिर्च है, और ये मीठा खीर, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये मैंने लिया है घी पोड़ी इडली। ये इडली है, इसमें घी डाला मैंने ऊपर से। ये 3 अलग अलग चटनियाँ हैं। ये नॉर्मल टमाटो चटनी है, ये पीनट है, ये मैं भूल गया क्या है बट कुछ है, और ये है पोड़ी पाउडर, गन पाउडर। इसको मिक्स करके खाएंगे, मज़ेदार। और ये मैं और चीज़ें लेके आया हूँ, काफ़ी सही लग रहा है। ये इडली लाया, ये कर्नाटका है तो ऑब्वियसली इडली अच्छी है, मुझे मज़ा आ रहा है खाने में। और भी कुछ लाते देखते हैं। और ये मैं ऑमलेट बनवाया एक, काफ़ी दिन से मेरा ऑमलेट का मन था। ये जूस भी लिया बट जूस में मज़ा नहीं आया। और ये लास्ट आज का एंड कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी लिया मैंने, और इसके साथ ये बेक्ड आइटम्स लिए। अब ये खाएंगे फिर हमारा हो जाएगा आज का, फिर इसके बाद निकलने का प्लान है। कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ मैं, बहुत सही है कॉफ़ी, काफ़ी अच्छी ब्लैक कॉफ़ी। और ये भी बहुत अच्छा है, ये डेनिश पेस्ट्री है, क्रीम डाला हुआ है ऊपर से, बहुत सही। और ये बूफे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आइटम्स थे, सारे साउथ इंडियन आइटम थे। इडली डोसा साउथ इंडियन तो था ही। यहाँ पे घी है, पोड़ी मसाला है, चटनियाँ हैं पकौड़े खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। ये यहाँ पे एक स्पेशल इडली है, कैरेट इडली, आप देख सकते हैं कैरेट डाला हुआ है उसमें, काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे ये अलग अलग चटनियाँ हैं, साउथ इंडियन सेक्शन है ये। और यहाँ पे इसमें नॉर्मल इडली है। ये जूसेस हैं, जूस में मुझे मज़ा नहीं आया। ये फ्रेश जूस वाटरमेलन है, दूसरा कैंड ऑरेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं, अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल ये खा सकते हैं। यहाँ पे बेक्ड आइटम है बहुत सारे लाइन से, आप देख सकते हो। मैंने थोड़े से ट्राई करे कॉफ़ी के साथ, मुझे मज़ा आया खाने में। डोनट भी है, और ये अलग अलग टाइप के डोनट्स यहाँ लगाए हुए हैं उन्होंने, आप ले सकते हो। और यहाँ पे अंडे वंडे हैं, सॉसेजेस हैं, मेरे भाई ने ट्राई किया, मैंने तो नहीं। ये पोहा और वो भी है, क्या बोलते हैं, ऑमलेट भी है।
ये बीन्स है, मतलब जितना जैसा 5 स्टार में होता है स्प्रेड वैसे ही स्प्रेड है, काफ़ी सही है। ग्रिल्ड टमाटोज़ भी हैं, अंडे के साथ अच्छे लगते हैं। और ये इनका नॉर्मल रेस्टोरेंट एरिया है। अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हम जा रहे हैं। मैंने कहा फिर भी एक बार आपको व्यू दिखा दें कि ये कैसा दिखता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मार्केट करके, यहाँ चिप्स वगैरह हैं, लेज़ हैं, ड्रिंक्स हैं, सिगरेट्स भी है, क्या बात है, गोल्ड फ्लेक और वो भी है, शेविंग क्रीम वगैरह भी है, शेविंग क्रीम, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, चॉकलेट्स। और ये हम आए हैं यहाँ के जिम में, आपको जिम दिखाते हैं। टैन टैन, ये है होटल का जिम जो हम यूज़ नहीं करने वाले, बस दिखाने के लिए लाए हैं। हमने कल पूल भी किया था, पूल दिखाएंगे आपको। पूल तो हमने करा भी था, मज़ा भी आया था। छोटा सा जिम है बट सही है, बेसिक चीज़ें हैं। अब पैसे के हिसाब से सही है, हमने इतने पैसे भी नहीं दिए, 4200 टाइप कुछ दिया है, उसमें सही है फैसिलिटी। और इधर है स्पा तत्वा वेलनेस, फेयरफील्ड बाय मैरियट। और इसी के साइड में है पूल जहाँ हम जा रहे हैं। थोड़ा बारिश हो रहा है शायद, हाँ बारिश हो रहा है, हवा चल रही है। ओ हो, ठंडी ठंडी हवा है। और यहाँ ऊपर है पूल, दिखाते हैं आपको। हाँ ये है पूल, सही है। और इस पूल का ये अच्छा है कि आप यहाँ पूल करो मज़े से, जैसे हमने कल किया। और इसी के साइड में पहाड़ों का व्यू आता है। सो पूल करते करते आप इंजॉय कर सकते हैं विंड मिल और पहाड़ का व्यू, ये वाला मज़ेदार। तो ये व्यू एंजॉय करते हुए आराम से पूल करिए यहाँ पे, सही है। छोटा पूल भी है, जकूज़ी भी है। कल की वीडियो में शायद मैंने दिखाया या नहीं दिखाया, बट इधर जकूज़ी भी है, पानी वाला। ऑन करना पड़ता है, चलता है। कल हमें लगा ये नहीं चलता होगा, आप देख सकते हो जकूज़ी है। इसमें अलग अलग जगह से पानी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो मज़ा आएगा। वो है उसका बटन। कल किसी ने आके चलाया था तो अपने को पता लगा कि ये चलता है। हमें लगा ऐसे ही पड़ा हुआ है, चलता नहीं होगा, बट चलता है अच्छे से। और ये बेबी पूल है, छोटा बच्चों के लिए। वैसे मेरा बेटा तो फुल पूल में ही जाता है। और ये है पूल, छोटा है बट सही है, मज़ा आया था कल करने में। डेप्थ भी ठीक है, मैं डूबा नहीं था। आई थिंक ये 4 फीट के आसपास होगा। तो सही है, हवा चल रही है, मौसम बहुत बढ़िया। और हमारा सब हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, स्टे ओवर हो गया, सुबह के 10 बजने वाले हैं। तो अब हम निकल रहे हैं। नीचे गाड़ी में जाके अभी बिलिंग, मतलब नीचे रिसेप्शन पे जाके बिलिंग कराएंगे, फिर आपको गाड़ी में बैठ के बता देंगे टोटल क्या खर्चा आया। और इसके बाद आज हम जाएंगे, किधर जाएंगे हम? गोवा। सो आज हम फाइनली गोवा पहुंचेंगे। सो पूरा रास्ता दिखाएंगे। और हम स्पेशली क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं, एक 3.5 घंटा, एक 4 घंटा। हम जान के लंबा वाला 4 घंटे वाला रास्ता ले रहे हैं, बिकॉज हम अंबोली घाट के रास्ते जाना चाहते हैं, मतलब पहाड़ देखते हुए जाना चाहते हैं। सो इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे हर टूर में हमारी सुबह की शुरुआत होती है, हम सुबह पहले शीशा चमकाते हैं और उसके बाद पानी भरते हैं। आज पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, मौसम अच्छा था तो कल इतना पानी यूज़ नहीं हुआ। सो अपने पास पड़ी हैं 7-8 तो नहीं, 3-4 बॉटल भर के पड़ी हैं। और होटल हमारे यहाँ से बस 3 आवर्स है। सो ज़्यादा पानी यूज़ होगा नहीं शायद, या अदरवाइज़ रास्तों में पहाड़ आएंगे तो वहाँ रोकेंगे तो वहाँ पानी भर लेंगे। अभी शीशा चमका लेते हैं, शीशा चमका लेंगे तो हमें भी सही दिखेगा, आपको भी सही दिखेगा, वीडियो में मज़ा आएगा। ये हमारा चेकआउट हो गया इस होटल से। और अगर इसका आइडिया दे आपको, ये है फेयरफील्ड बाय मैरियट, आप उधर देख सकते हो। ये बिल्डिंग थी जहाँ हम रहे थे हमारे होटल की। सो इधर का अगर खर्चे का आइडिया देना है तो हमने डिस्काउंट वाउचर था अपने पास 30% का। सो हमने पे करा 4200 अप्रॉक्स, मतलब 4200, 4200 पे किया। और अच्छी बात ये थी कि हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट नहीं था, हमारा बस रूम ओनली पैकेज था। बट इन्होंने हमें फ्री में ही, मतलब अपने आप ही, हमने बोला नहीं था, उन्होंने खुद ही हमें अपग्रेड कर दिया, बिकॉज हम मेंबर हैं तो हमें फ्री ब्रेकफास्ट भी मिल गया। सो मज़ा आया। सो सही था, 4200 में बढ़िया स्टे था। अब हम जाएंगे गोवा शीशा चमका के। सो फटाफट ये चमकाते हैं और चलते हैं। ये आप देख सकते हैं आज का अपना रोड ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। ये हम होटल की पार्किंग से निकल रहे हैं, फेयरफील्ड बाय मैरियट। सामने आप ये देख सकते हैं होटल है, इधर रिसेप्शन था अंदर जहाँ हम रहे थे। अब इधर से निकलेंगे, बाहर जाएंगे और अंबोली घाट के रास्ते हम जा रहे हैं गोवा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम जान के एक 40 मिनट लंबा रास्ता ले रहे हैं। चाहे तो हम 40 मिनट और 50 किलोमीटर बचा सकते हैं, बट हम जान के लंबा जा रहे हैं बिकॉज अपने को घूमना है अंबोली घाट। सो चलिए चलते हैं।
और ये हम निकल रहे हैं बेलगावी से। और यहाँ पे मैं रास्ते का मैप डाल दूंगा, तो आप देख लेंगे हम कहाँ से निकल रहे हैं। बट हम जान के एक पहाड़ वाला रास्ता जा रहे हैं, मतलब घाट वाला रास्ता जा रहे हैं, बिकॉज हमें वो घूमते हुए जाना है। सो यहाँ से अब हम जाएंगे अंबोली घाट के साइड, और अंबोली घाट से फिर हम गोवा की साइड निकलेंगे। और गोवा में हमें फाइनली जाना है आज कैंडोलिम, वहाँ है हमारा होटल। रास्ता होने वाला है लगभग 4 घंटे का। अब बीच में शायद लंच करेंगे तो आप लगा लीजिए 4.5 घंटे भी लग सकते हैं। टाइम सुबह के 10 बज गए, सो हमें उम्मीद है 2:30 to 3 के बीच में हम होंगे कैंडोलिम गोवा में। तो हम क्रॉस कर रहे हैं बेलगाम शहर, कर्नाटका का, क्या बोलते हैं, उत्तर कर्नाटका में थोड़ा बड़ा शहर है ये, और गोवा से बहुत पास है। यहाँ से गोवा बॉर्डर लगभग 1.5 घंटा होगा, 2 घंटा होगा लगभग, लगा लीजिए। हमें जहाँ जाना है वो 3.5 घंटा दिखा रहा है, बट वो इसलिए है बिकॉज़ हम लंबा रास्ता लेके जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से गोवा जाने के 3 रास्ते हैं, एक लगभग 3 घंटे का है, एक लगभग 3.5 घंटे का, और ये सबसे लंबे वाला जो है ये 3 घंटे 50 मिनट के आसपास का है। सो हम सबसे लंबे वाला ले रहे हैं बिकॉज़ अपने को जाना है अंबोली घाट घूमते हुए। अभी पूरा मानसून नहीं आया तो शायद इतने वाटरफॉल वगैरह ना दिखें, बट अगर पूरा मानसून फुल टू वाला होता तो बहुत मज़ा आता। बट फिर भी वो घाट काफ़ी सुंदर है। मैं एक बार गर्मी में मार्च में भी गया था तो अच्छा लगा था, इसलिए हम वो वाला रूट ले रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं बेलगावी शहर या बेलगाम शहर पार करते हुए आ रहे हैं अंबोली घाट की साइड। और थोड़ा ट्रैफिक है आज बिकॉज़ ऑब्वियसली वीकेंड का टाइम है तो लोग गोवा जा रहे होंगे। ये आप सामने देख सकते हैं पौंडीचेरी की गाड़ी है, ये भी गोवा साइड जा रही है। हमें 31 मिनट लगे हैं और हमने बस 17 किलोमीटर कवर करें अभी तक। सो आप लगा लो हम 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एवरेज स्पीड पे जा रहे हैं। थोड़ा यही है, ये रास्ता है बड़ा सीनिक। जब मैं मार्च में आया था तो खाली था एक बार, तो मुझे तब फटाफट मैंने ये डिस्टेंस कवर कर लिया था, और मैं थोड़ा रात में निकला था तो यहाँ सुबह सुबह पहुँचा था। बट अभी क्या है कि हम यहाँ 10:30 बजे हैं तो गाँव का ट्रैफिक भी आ गया है, नॉर्मल बॉर्डर जाने वाला ट्रैफिक भी आ गया है, और वैसे बारिश का टाइम है तो लोग शायद अंबोली घाट साइड जा रहे होंगे अगर कोई वाटरफॉल वगैरह हो देखने के लिए। सो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है, बट जैसा भी है निकलते हैं। रास्ते में कुछ अच्छा आता है आपको दिखाएंगे। सामने देख सकते हैं बॉर्डर आ गया है, यहाँ लिखा है थैंक यू विजिट अगेन। अब यहाँ से बोर्ड लगा है संतवाड़ी अंबोली और क्या है चांदगढ़। अंबोली यहाँ से 55 किलोमीटर्स है, और स्वागतम आ गया है। ये महाराष्ट्र हमारा स्वागतम कर रहा है। अंबोली संतवाड़ी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका विश यू हैप्पी जर्नी। सो अब कर्नाटका ख़त्म, हम आ गए हैं महाराष्ट्र में। कुछ देर महाराष्ट्र में रहेंगे, फिर फाइनली गोवा में जाएंगे। ये है बॉर्डर कर्नाटका और महाराष्ट्र का। सुंदर नज़ारे हैं। सामने थोड़ी बारिश हो रही है तो शायद शीशे की वजह से आपको ना दिखे, बट बहुत सुंदर एरिया है। दोनों साइड जंगल है, बीच में रोड है जिससे हम मज़े से निकल रहे हैं। थोड़ी देर में अंबोली घाट आएगा, उम्मीद है 50 किलोमीटर के आसपास में, तब आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र का आरटीओ आ गया है इधर। महाराष्ट्र में चल रहे हैं हम, बट थोड़ा बॉर्डर से आगे बनाया इन्होंने आरटीओ, जगह इधर मिली होगी। सो ये हम महाराष्ट्र प्रॉपर घुस गए हैं। अंबोली घाट से लगभग 35 किलोमीटर पहले हैं। कोई महाराष्ट्र का छोटा गांव तो नहीं, शहर ही बोलूँगा मैं इसे, गांव तो और छोटा होता। कोई छोटा शहर क्रॉस कर रहे हैं। ये रोड ऐसी ही है, ज़्यादा मतलब कुछ हैवी ड्यूटी ट्रैफिक अब इस पर नहीं दिख रहा। ट्रक व्रक तो नहीं दिख रहे, वही गाड़ियाँ और बाइक्स हैं। आगे बड़े सुंदर नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं कि दूर में पहाड़ हैं, खेत हैं। पता नहीं शीशा भी हमारा गंदा आपको कितना दिखेगा, आगे कहीं उतर के अच्छे से दिखाएंगे जब सीनरी आएगी तो। यहाँ कुछ ऐसा दिखा कि मैं सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट यहीं बिता लूँ अपना। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मटन खाने में, किसी भी चीज़ में, मतलब नॉनवेज में भी मुझे सबसे अच्छा मटन लगता है। सी फूड वगैरह कभी कभार ठीक है, बट रेगुलर मतलब अपने को मटन और रोटी और चावल ही मज़ा आता है। और यहाँ मटन है 400 रुपये किलो। मैंने पहली एक दुकान पे देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कुछ गड़बड़ होगी। फिर मैंने दूसरी में अभी देखा तो वहाँ पे भी 400 लिखा था। तो मतलब यहाँ 400-500 की रेंज में मटन चलता है, और हमारे यहाँ ऑलरेडी 800 850 है। और मैं एक ऐसे बंदे से लेता हूँ जो डेली फ्रेश, मतलब एक बकरा काटता है सुबह। वो थोड़ा महंगा देता है, वो 900 का देता है। तो मुझे तो 900 वाला मटन मिलता है हैदराबाद में। सो 400 देख के तो मैं शौक में हूँ। लगता है रिटायर होकर यहीं आना पड़ेगा, थोड़ा कम खर्चा होगा। सामने आप देख सकते हैं अभी भी हम सुंदर सुंदर रास्ते क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम हैं महाराष्ट्र में, जा रहे हैं अंबोली घाट की ओर, और फिर वहाँ से फिर जाएंगे गोवा बॉर्डर। अजीब सा चल रहा है बीच में, ये मौसम थोड़ा अजीब सा चल रहा है। बीच में एकदम तेज़ बारिश होती है, फिर धूप आ जाती है। अब धूप आ गई, बट फिर भी हल्का हल्का शीशे पे पानी गिर रहा है। इंटरेस्टिंग है, सीज़न ही ऐसा है। आई थिंक ये क्या बोलते हैं, जून का लास्ट, जुलाई का शुरू का टाइम है। ऐसा ही चल रहा है।
चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं। कहीं सुंदर नज़ारों का वेट कर रहे हैं, बस पहाड़ों का, एक बार आए तो दिखाएं। और ये बातें करने में और क्या बोलते हैं, ये नज़ारे एंजॉय करने में हम इतने व्यस्त हो गए थे कि अपने को ध्यान ही नहीं रहा कि डीजल ख़त्म होने के उस पे है। मतलब ख़त्म होने के पे तो नहीं, 70-80 किलोमीटर चल जाएगा, बट ये एरिया ऐसा है, यहाँ इतने पंप नहीं दिखते। सो मैंने पीछे जाके एक भरा लिया, छोटा सा पंप था, भारत पेट्रोलियम का था, बट बहुत छोटा सा था, कार्ड मशीन वगैरह भी नहीं थी। सो मैंने UPI पे बस 1000 रुपये का डीजल भरा लिया है। अब क्या करेंगे, गोवा में सस्ता है डीजल, तो इसलिए मैंने यहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं भरा, बिकॉज़ यहाँ 92 है, गोवा में आई थिंक 85-86 के आसपास है। तो गोवा में ही हम टैंक फुल कराएंगे, आज या कल कराएंगे, देखते हैं। अभी के लिए हम निकल रहे हैं। सामने अभी भी अंबोली घाट नहीं आया है, अभी हम उससे पहले ही हैं। लगभग 98 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है अभी। सुबह से हम चल चुके हैं 40 किलोमीटर, लगभग 130-135 किलोमीटर का रास्ता है आज का हमारा, ये गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा होते हुए। देखो आप, डिस्टेंस छोटा सा ही है 140, बट हम 3 स्टेटों के बीच से जाएंगे, मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा। सो इंटरेस्टिंग रास्ता, चलते हैं। ये इधर जंगली पेड़ है आम का, इसमें बहुत सारे आम है। और ये नीचे देखो आप, इस पेड़ के कितने सारे गिरे हुए हैं, छोटे छोटे आम जंगली ऐसे। गाय भैंस ने भी नहीं खाया, सरप्राइजिंग है, ऐसे गिरे बड़े। कोई फ्रेश सा होता तो हम खाते। पेड़ पे पका हुआ जो गिरता है वो तो बहुत मीठा होता है, बहुत अमेजिंग होता है। वो खेत में भी है, वो खेत में है, पूरे आम गिरे पड़े, पूरे भरे पड़े आम ही आम। ये हम अंबोली घाट से 30 किलोमीटर दूर हैं अभी। अब हमने क्या करा, बिकॉज़ गूगल क्या कर रहा था, बार बार रूट चेंज कर रहा था, बिकॉज़ हमें गोवा जाना है और ये लंबा रूट है, तो बार बार वो शॉर्टर रूट दिखा रहा था, अपने आप चेंज कर रहा था। तो अब हमने लोकेशन ही हटा दी गोवा की और हमने सीधा अब लगा दिया अंबोली घाट। अब यहाँ से बता रहे हैं अंबोली घाट के लिए 30 किलोमीटर और 35 मिनट का रास्ता। तो चलिए चलते हैं अंबोली की ओर। और पीछे एक इंटरेस्टिंग बोर्ड देखा, मैं जब तक आपको दिखाता वो निकल गया। वहाँ एक गौर का बोर्ड लगा था, मतलब वार्निंग देने के लिए कि आगे पशु क्या बोलते हैं, जानवर हो सकते हैं जंगली, ध्यान से चलाएं। और इंटरेस्टिंगली एनफ ये एक वैसी रोड है जहाँ मैंने एक्चुअली में गौर को देखा है। सो एक बार मैं जा रहा था गोवा से हैदराबाद, मैं, वाइफ, बच्चा, और ये गाड़ी थी या पता नहीं पुरानी वाली गाड़ी थी, वैगन आर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये शायद पहली ट्रिप थी गोवा की इस गाड़ी में, मुझे ऐसा लगता है। तब हमें ऐसे ही जंगल से निकलते हुए साइड में गौर दिखा था, हमें दिखा वो, और हम थोड़ा आगे निकल गए। हमने कहा चलो दोबारा देखते हैं। तो मतलब 100 मीटर जाके हम यू टर्न लेके आए। तो वो खड़ा था, बट जैसे उसने हमारी तरफ देखा और काली गाड़ी देखी, भाग गया। पता नहीं उसे क्या लगा, बट हाँ, ये इस रोड पे गौर मिलता है। नहीं हमारा गोप्रो आपको कितना दिखा पा रहा है, बट बहुत सुंदर रास्ता है ये, बहुत सुंदर। बस जंगल है, साइड में पहाड़ हैं, बहुत मज़ेदार। कहीं रोक के आपको साइड के पहाड़ भी दिखाते हैं। और घाट जैसी रोड है, मतलब घूमती फिरती रोड है, घूमे जा रही है। थोड़े थोड़े बीच में जंगली आम के पेड़ आते हैं, छोटे छोटे खेत आते हैं, बहुत सुंदर रास्ता, बहुत अमेजिंग, हरा भरा पहाड़ है रोड के साइड में। साइड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको चलते फिरते में। मतलब हमें जो ब्यूटी दिख रही है आंखों को, वो तो कैमरा जस्टिस कर ही नहीं सकता, वो तो आपको दिखा ही नहीं सकता, बट फिर भी जितना हो सके गोप्रो से दिखा रहे हैं। बहुत मज़ेदार रास्ता, दिल खुश हो गया। और ये हम निकल रहे हैं अंबोली घाट की ओर जा रहे हैं। नज़ारे आप देखो, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, मज़ेदार। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, टेम्परेचर भी बड़ा सही है, 25 डिग्री है। और इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली। और ये इतनी हरियाली आपको बस बारिश के टाइम ही दिखेगी। ये जून के लास्ट से लेकर लगभग सितंबर तक ये जगह बहुत सुंदर होती है। लोग गोवा आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब सीज़न होता है, और गोवा बहुत महंगा होता है। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया है इधर आने में, मुझे इस टाइम पे आया है। बिकॉज़ गोवा अगर आप बीच छोड़ दो, मतलब सामने का, अगर आप अंदर गोवा में आओ तो गोवा ऐसा ही है, मतलब पहाड़ियाँ हैं, सुंदर सुंदर वादियाँ हैं। ये एंजॉय करने के लिए सबसे ज़्यादा मज़ा बारिशों में ही है। बहुत वाटरफॉल दिखते हैं। आज पता नहीं, अभी जस्ट बारिश का सीज़न शुरू हुआ है, सो अपने को पता नहीं कितने वाटरफॉल दिखेंगे। बट एक बार मैं अगस्त या सितंबर इधर से गुजरा था, और आप यकीन नहीं मानोगे कि लगभग 50 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैंने कम से कम 15 या 20 वाटरफॉल देखे थे, अच्छे साइज़ के। छोटे तो आप भूल ही जाओ, 15-20 अच्छे खासे देखे थे। और क्या नज़ारे हैं, अति सुंदर, अति सुंदर। ये यहाँ पे बोर्ड लगाया है, सतर्क रहा आणि वेग
मर्यादित ठेवा, मतलब हाथी बना हुआ है, तो अपने को ये समझ आया कि इधर हाथी है। और इधर हम इसलिए रुके हैं, ये देख सकते हो आप, हमारी गाड़ी खड़ी है, बिकॉज़ यहाँ वाटरफॉल सा कुछ है, छोटा सा, इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यहाँ रास्ता भी है थोड़ा निकलने का, सो हमने कहा जाके एक्सप्लोर करें। मेरा भाई तो चला गया आगे, मैं जा रहा हूँ, दिखाते हैं आपको। ये भाई भी वीडियो बना रहा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है, सो हम चले जाएंगे बिकॉज़ हमारे कैमरे में वो नहीं है अभी, वाटर प्रूफिंग नहीं है, बिकॉज़ माइक लगाया हुआ है। माइक ना लगाओ तो ये वाटर प्रूफ होता है। पानी में मछलियाँ ढूंढ रहा था, मछलियाँ तो नहीं है, पर ये देखो आप, छोटा सा वाटरफॉल है इधर। बारिश शुरू हो गए हैं तो दिख रहे हैं ऐसी चीज़ें, अदरवाइज़ तो नहीं दिखती। इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और इधर से भी आ रहा है, और ऐसे जा रहा है, बड़ा सही। और ये मैं इधर वाटरफॉल पे खड़ा हूँ, ये बरसाती नाला है, नदी नहीं है, बिकॉज़ ये मैप पे, गूगल मैप पे नहीं दिख रहा, तो मतलब ये बस ऐसे बरसात में बहती होगी। बारिश हो गई है, भागना पड़ेगा, बिकॉज़ हमारा कैमरा गियर सब ख़राब हो जाएगा। कपड़े तो हैं चेंज करने के लिए, बट कैमरे का वो नहीं है। थोड़ा धूप होता तो और इन्जॉय करते, निकल के भागते हैं यहाँ से वापस। उधर में है अपनी गाड़ी, उस रास्ते भागना है अपने को। चलिए चले चले चले, फटाफट चले। निकल रहे हैं हम ये सुंदर सुंदर रास्तों से, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, आ गए हम कहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट बोर्ड देखा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का। सो अभी तक हम चल रहे थे कोल्हापुर में, अब हम आ गए हैं सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं पे बॉर्डर आएगा लास्ट में जाके, मतलब जो गोवा का बॉर्डर आएगा। अभी तो टाइम लगेगा काफ़ी। अभी तो हम अंबोली घाट भी नहीं आए, अंबोली घाट अभी 7.5 किलोमीटर और है। सो पहले वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से गोवा जाएंगे। आज अपनी किस्मत में अंबोली घाट के दर्शन अच्छे से नहीं लिखे, बिकॉज़ अब बस अंबोली घाट रह गया है 5 किलोमीटर, और बारिश हो गई है एकदम तेज़। तो अब बाहर रुक के जा पाएंगे या नहीं पता नहीं, मन तो बहुत है, बट देखते हैं। रेनकोट वगैरह है, छाता है, कोशिश होगी पूरी कि बाहर जाया जाए। देखते हैं। ये है वो होटल स्टोनवुड, इसके बड़े दूर से ऐड थे, पता नहीं आपको होटल दिख रहा है, नहीं बारिश है, बट इसने ऐड दिए हुए थे काफ़ी दूर से। हमने इसके बोर्ड देखे थे, होटल भी अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में, और लोकेशन बड़ी प्यारी है। आप देखो क्या फॉग है, क्या बारिश है, क्या नज़ारे हैं। ये सामने देखो, सामने से सही दिखेगा, ऐसे लग रहा है कि हम पता नहीं क्या जन्नत में आ गए हैं। विजिबिलिटी कम है, बट बहुत मज़ेदार लग रहा है, बहुत मज़ेदार। अभी भी 2 किलोमीटर है मेन अंबोली घाट, जा रहे हैं उस तरफ, चलते हैं। अंबोली घाट के पास है, और इधर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। नेशनल बेकरी, अब इधर क्या खास है अपने को नहीं पता, बट यहाँ दुकानें बहुत है और गाड़ियाँ बहुत है, तो पक्का यहाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग है, बट क्या है हमें पता नहीं। और बारिश भी हो रही है, तो बाहर क्या ही निकले। सामने आप देखो नज़ारे, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, इतना डेंस फॉग या मिस्ट जो भी बोलें, बारिश की वजह से इतना भयंकर है। और टेम्परेचर हो गया मीठा मीठा 24 गाड़ी में, लगा लीजिए आप। अभी हैदराबाद में कम से कम 30-32 होगा, यहाँ 24 है, बहुत मज़ेदार। दिख कुछ नहीं रहा तो क्या दिखाएं आपको, चलते हैं आगे। पॉइंट है शायद, बहुत सारे लोग रुके हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। अब हम कहाँ गाड़ी रोके, यहाँ गड्ढा है, हम भी ट्राई करते हैं साइड में रोक के जाने की, देखते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा क्या है, बहुत फॉग है, बट बहुत लोग रुके हैं, उतरेगा कैसे, पानी है, देख उतर पाएगा कि नहीं। ये हम आके रुक गए हैं अंबोली घाट में, बट अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज़ यहाँ ऐसा है, पूरा डेंस फॉग है। आई थिंक यहाँ से नीचे व्यू दिखता है, इसलिए लोग रुके। आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, तो मतलब यहाँ लोग कुछ देखने के लिए रुके हैं। यहाँ व्यू पॉइंट है शायद, बट ये देखो अभी फॉग से पूरा ढका हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा, और हवा चल रही है भयंकर वाली। ये इधर खड़े हैं हम नीचे, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें है क्या। कुछ है, लोग रुक रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब नीचे कुछ है, नदी है, वैली है कुछ। ये नीचे से उड़ते हुए बादल ऊपर आ रहे हैं, और हम बादलों के बीच में हैं। पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं इफेक्ट, बट नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं और हमारे साइड में से उड़ रहे हैं। वाह, बहुत मज़ेदार, जन्नत है, जन्नत है। क्या बोलूँ मैं उससे ज़्यादा। वो भाई उधर गया है वो लेने के लिए, रेनकोट निकाल रहा है वो, बट मैं तो नहीं निकाल रहा, मुझे इतनी बारिश नहीं लग रही है। देखो आप, बादल उड़ रहे हैं पूरे, बहुत सही। ये देखो आप, नीचे खाई है बस, और कुछ भी नहीं है, और बस बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं खाई में, और कुछ भी नहीं दिख रहा। अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। क्या निकाल लिया रेनकोट? इतनी बारिश तो नहीं है, आजा साइड आजा। इतनी तेज़ हवा चल रही है पीछे से, ऐसे लग रहा है हम उड़ जाएंगे। ये देखो आप, इसका रेनकोट देखो कैसे उड़ रहा है, इससे समझ आएगा आपको। बड़ी तेज़ हवा आ रही है, और ऐसे लग रहा है नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं हमारे पीछे से। बहुत अमेजिंग। इधर खड़ी अपनी गाड़ी रोड के पार, वहीं खड़ी करी, अभी जाएंगे।
क्या नज़ारे हैं। बट हम आपको ज़्यादा, ओ वाह पानी गिर रहा है इधर, वाटरफॉल बना हुआ है छोटा सा। बहुत सुंदर पहाड़ है, बट बाहर जाके हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे बिकॉज़ ये मिस्ट उड़ रही है और बारिश हो रही है, तो आपको समझ नहीं आएगा। बट बहुत सुंदर है। फिर भी देखते हैं कहीं रुकने की जगह मिलेगी, ऐसे ही वाटरफॉल टाइप बना हुआ, तो वहाँ हम रुकेंगे साइड में। अभी पीछे एक दिखा था बट वहाँ रुकने का नहीं था। रेनकोट तो पहन लिया बट नीचे भी पहनना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, और ये यहाँ से थोड़ा नज़ारा दिख रहा था तो मैंने कहा आपको दिखाएं। थोड़ी बारिश कम हो गई है। वो देखो आप, सुंदर सुंदर पहाड़, गांव, मिस्ट कितना उड़ रहा है। वो देखो आप, वो पूरा पहाड़ कवर हो गया है। बहुत सुंदर, कहाँ मिलेंगे ऐसे नज़ारे। ये मॉनसून का मज़ा, वेस्टर्न घाट्स का अपना ही अलग मज़ा। ऐसे देखो आप कैसे उड़ रहा है, पूरा बादल उड़ रहा है। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अपनी गाड़ी यहीं है, यहीं ज़्यादा दूर नहीं है। ये इधर आप देखो, इधर कम से कम 50-60 गाड़ी खड़ी है। मतलब इधर कुछ वाटर, और सामने पहाड़ों में आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा। पता नहीं हमारा कैमरा कितना क्लियरली दिखा रहा है, अपने को दिख रहा है। थोड़ा रोक दे क्या इसको, वाइपर को। वहाँ बहुत मज़ेदार, ओ वाटरफॉल है भाई इधर। ये देख, ये लोग वाटरफॉल के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे इतने सारे। अपने साइड रेडी रही हो, विंडो खोल के, उधर में दिखेगा। अच्छा हाँ, इधर में देखिए वाटरफॉल है, इसलिए आए हैं लोग। ये वाला दिखा, इससे भी दिखा, ये वाला वाटरफॉल। थोड़ा आगे करो। वाओ कितनी भीड़ है, बड़ा सही है यार। इसीलिए इतने लोग रुके थे। हम सोच ही रहे थे कि क्यों रुके हुए हैं, बंदर भी है। चलिए चलें आगे को। ये पहाड़ देखो आप चारों तरफ कितने सही हैं पहाड़। ये पेड़ आ गया बीच में, अदरवाइज और मज़ेदार दिखता। वो देखो आप, मिस्ट उड़ रही है चारों तरफ, जंगल है, पहाड़ है, और वो वाला वाटरफॉल है जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, वहाँ पे है दूर में। छोटा भी है एक, वहाँ पे एक छोटा सा भी है। ये पहाड़ों को देखो आप, क्या सुंदर टाइम है यहाँ आने का। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओह वाओ, सामने ऐसा नज़ारा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। हमें कम से कम 7-8 वाटरफॉल दिख रहे हैं, बट हम बस पार्किंग की जगह नहीं है, वरना आपको गारंटी दिखाते। बहुत सुंदर नज़ारा है। वो ऊपर देखो, दिख रहा है कुछ, हम कैसे दिखाएं, नहीं दिखा पाएंगे। दिख रहा है मतलब वहाँ पीछे एक पॉइंट आया था, मेरे को लिटरली 7-8 वाटरफॉल दिखे थे लाइन से। इधर से ट्राई करते हैं अगर रोक के हो तो। यहाँ रोकने का है क्या? हाँ है ना। वाह बहुत सही नज़ारा भाई। ये देखो आप, एक वाटरफॉल, 2 वाटरफॉल, 3 वाटरफॉल, 4, मतलब जितने आप गिन सकते हो। पूरे पहाड़ में बस पानी गिर रहा है। वो देखो आप, आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है या नहीं। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कैमरा ऊपर करके दिखाने की, बट ये नज़ारा मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मतलब आपको यहाँ होना पड़ेगा इसके लिए। आगे कम से कम मुझे 10 से 12 वाटरफॉल यहीं से दिख रहे हैं लाइन से। वाह बहुत सुंदर। एक तो यहीं पे है पास में है ये वाला, बाकी उधर देखो आप कितने सारे हैं, कितने सारे। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा चेंज किया मैंने, भाई का आईफोन उधार मांगा। ये देखो आप, ये पहला वाटरफॉल, और आगे देखो आप कितने हैं लाइन से। बस वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। मतलब ये देखो आप, अब मैं पहली बार बना रहा हूँ इस पर, तो मुझे पता नहीं वीडियो कैसी निकलेगी, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट सीन अमेजिंग है। मेरा गोप्रो जूम नहीं कर सकता, ये मैंने जूम करा है, 2x पे करा है, डबल पे करा है कि आपको दिखा पाएँ। वो वहाँ पे देखो आप, कितना मज़े से पानी गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कितना सारा। और ये पूरे ऊपर वाटरफॉल है, उन सब का पानी आ रहा है, लग रहा है 2-3 का मिक्स हो रहा है और उसमें गिर रहा है। कितना अमेजिंग है। ये वाटरफॉल देखो आप, ये पानी ऐसे यहाँ से यूं 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 वो ऊपर से आ रहा है, पहाड़ से गिर रहा है, फिर आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, ये यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है और इसी के साथ में एक और है वाटरफॉल। मतलब इतने वाटरफॉल हैं कि आप देख के बोर हो जाओ। ये देखो आप, यहाँ पे है, और इस पे तो ऊपर जाने का रास्ता भी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे ऊपर जाया जा सकता है, रास्ता खुला भी है। मतलब ऊपर व्यू अच्छा होगा, तो हम जाएंगे अभी, मैं और भाई जाएंगे, ऊपर का व्यू लेंगे, यहाँ पे बना हुआ है। तो ये है वाटरफॉल, ये देखो आप ऊपर तक, वो ऊपर पहाड़ से पानी गिर रहा है, कैसे बताएं आपको। वो वहाँ से पानी आ रहा है पहाड़ के ऊपर से, पेड़ ने ढक दिया है। थोड़ा इधर से लेते हैं, वो वहाँ से पानी गिर रहा है पूरा, बहुत अमेजिंग। और ये ऊपर जाने का थोड़ा रास्ता बना हुआ है, ये ऐसा ग्रीन ग्रीन कलर का। तो अभी हम ऊपर जाते हैं। ये कोई पुराना रास्ता लग रहा है, शायद पहले यहाँ से था, अब वहाँ से बनाया हुआ है। तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे आपको।
और ये जो यहाँ पे ग्रीन स्टेयरकेस बना था, ये चढ़ के मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाके देखते हैं कैसा है। थोड़ा स्लिपरी है तो ध्यान से जाना पड़ेगा। तो मैं अभी कैमरा बंद कर देता हूँ बिकॉज़ मैं दोनों हाथ साइड में ऐसे रेलिंग पकड़ के जाऊँगा। ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप नज़ारा देखो, मैं चढ़ के ऊपर आ गया हूँ व्यू पॉइंट पे। ये बस मैं आपको समझा सकता हूँ। ये देखो कहाँ से पानी आ रहा है, इतना बड़ा पहाड़ है उससे पूरा पानी आ रहा है। ये देखो आप वाटरफॉल, बहुत मज़ेदार व्यू। बाप रे, भयंकर है, भयंकर। उसके ऊपर से पानी गिर रहा है ये सारा, और 2 वाटरफॉल बन रहे हैं। ये मेन वाला है, इसके साइड में एक छोटा भी निकल रहा है। बहुत सही। ये सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ इस व्यू पॉइंट पे आने के लिए। नीचे से ज़्यादा नहीं है, 3-4 मिनट का हाइक है। बस ये है कि ये सीढ़ियाँ बहुत स्लिपरी हैं, फिसल रही हैं, तो पकड़ पकड़ के आना चाहिए। और देखो आते ही ये नज़ारा मिलता है आपको। यहाँ पे आप आते हो तो क्या चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब 5 मिनट एंजॉय करता हूँ, फिर जाता हूँ वापस। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, एकदम घने जंगल के बीच, एकदम भयंकर मूसलाधार बारिश से निकल रहे हैं हम। आपको आवाज़ आ रही होगी माइक में, ये सब पानी गिरने की आवाज़ है गाड़ी पे। और सामने आप देख सकते हो रोड पे मुश्किल से कुछ दिख पा रहा है। और भयंकर जंगल है ये, एकदम जंगल है और कुछ भी नहीं है। आप देखो बस पेड़ हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, बट आपको इसमें हम कुछ खास दिखा नहीं सकते। ये बस एक फीलिंग है जो एंजॉय करने के लिए आपको बारिशों में ऐसे जंगलों के बीच से निकलना पड़ेगा। हमारे बताने से वो मज़ा आपको नहीं आएगा। ये पीछे गड्ढा आया था भयंकर वाला, उसमें हम पूरा हिल गए अच्छे से, और गाड़ी भी हिल गई, सब हिल गया। पीछे हमारे बाइक वाला आया, वो भी हिल गया। हमने अभी उतर के चेक करा, सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ टूटा नहीं है। और यहाँ लिखा है कि गोवन फिश करी मिलेगी, बट यार लग तो नहीं रहा। कुछ लग रहा है तेरे को उम्मीद की मिलेगी? क्या करूँ, रोकू आगे दूड़ू? एक बार देख लेते हैं। हाँ एक बार देख लेते हैं। जब फिर एक बार पूछ के मैं गाड़ी रोकता हूँ, बोल फिश करी, गोवन फिश करी। और ये इधर में एक रेस्टोरेंट दिखा तो मैं रुका हूँ। भाई अंदर पूछने गया है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो खाने का पूछने गया है। ये है, इस रेस्टोरेंट के बोर्ड लगे थे पीछे से, और यहाँ लिखा था गोवन फिश करी मिलेगी, मालवानी फ़िश फ्राई, ये सब मिलेगा। तो भाई अंदर गया, आप देख सकते हो भयंकर बारिश हो रही है बाहर। मैं यहीं गाड़ी में बैठा हूँ, देखते हैं वो क्या बोलता है। अगर खाना होगा तो फिर खा लेंगे, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 1:17 हो गया। अभी भी 1.5 आवर्स का रास्ता है, तो अगर 2 बजे भी खा के चले तो 3:30 तक हम होटल पे होंगे। ये हम आ गए हैं फाइनली इधर। क्या है ये, इस जगह का फैट मालवानी इस रेस्टोरेंट का नाम है। और यहाँ थालीज़ अवेलेबल हैं। अपने को खाना भी वही था, गोवन फिश करी खाने का मन था, अब गोवा आए हैं तो। सो हमने 2 ऑर्डर करी। एक हमने करी पॉम्फ्रेट फ़िश थाली, वो है 450, और एक हमने करी बांगड़ा मैकरल थाली, वो है 200। सो आई थिंक इससे हो जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो फिर अलग से कोई मछली मंगा लेंगे, बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो हो जाएगा अपना काम प्यार से। ये दोनों थाली आ गई है। फर्स्ट थाली है पॉम्फ्रेट थाली, आप देख सकते हो इसमें पॉम्फ्रेट है, अलग अलग चीज़ें हैं। ये वो है क्लैम्प्स, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ये समुद्र और पानी में वो जो होता है, इसको चूस के खाते हैं। बाकी चीज़ें ये तो वो है मालवानी थाली में सोल कड़ी आती है, वो है। और भाई का भी ऑलमोस्ट सेम है, उसके में बस मैकरेल है, बांगड़ा मछली है, बाकी सब तो सेम है। हाँ बाकी चीज़ें सेम है, और राइस भी है, और वो भी है, क्या बोलते हैं, रोटी भी है। चलिए खाते फटाफट। और इस थाली में खाने में ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये देख के समझ नहीं आया, मेरे को लगा सब्जी है, बट ये सब्जी नहीं है। ये छोटी छोटी सूखी मछली है जिसका इन्होंने सब्जी बनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आया। छोटे छोटे प्रॉन्स टाइप हैं, ये देखो आप, बहुत सही, मज़ा आया। ये खाना बहुत मज़ेदार है। अब क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं आपको। ये थाली सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है जो मैंने आपको बताया, ड्राई मछली। ये फ़िश करी है, ये दोनों थाली में सेम है, बांगड़ा की है, इसमें भी बांगड़ा ही है, पॉम्फ्रेट वाली में भी। ये भी अच्छा है, स्पाइसी है। ये तो दिखाया था, ये क्लैम्स हैं, ये देखो। और इनको खाने का तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसे निकालो, ऐसे करो, और फिर ये बच जाएगा, छोड़ दो। और ये भी कोई फ़िश करी लग रही है अलग से टेस्ट की, ये भी अच्छी है। खाना नो डाउट प्रीटी गुड।
अब रोटी तो खा लिया हमने, ये थोड़ा सा फ़िश करी बचा है, इसके साथ राइस भी खाएंगे। और ये फ़िश करी तो मैकरेल का ही है, ये मैकरेल के पीस है, मज़ेदार है फ़िश करी। अभी उन्होंने और भी पूछा अगर आपको रोटी लेना है, तो हमने बोला नहीं हमारा हो जाएगा। मज़ा आया। और देखिए तो पॉम्फ्रेट फ्राई भी मज़ेदार है, ये वाला खाना हमने एंजॉय करा, नो डाउट। सही जगह रुक गए, तुक्के में नॉट। इधर रुके थे हम, फैट मालवानी, ये था रेस्टोरेंट। भाई अभी भी अंदर खा रहा है, मैंने खा लिया, मैं आ गया। मेरे को एक्चुअली कैमरे की, माइक की, सबकी बैटरीज चेंज करनी है, तो मैं पहले आ गया। 5 मिनट लगेगा, सब खोल खाल के मैं बैटरी चेंज करूँगा। भाई आएगा, आई थिंक 650 के आसपास का बिल होगा। एक थाली 450 की बताई थी, एक 200 की बताई थी, और एक्स्ट्रा हमने कुछ लिया नहीं है। अभी वो आता है तो मैं कंफर्म करता हूँ, तब तक मैं सारा अपना कैमरा गियर दोबारा रेडी करता हूँ। ये खा पी के निकल गए हम। अपना बिल वही 650 आया, 2 ही थाली खाई थी हमने, उससे एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं लिया था। बहुत मज़ेदार खाना था, अच्छा खाना था। अब ये याद रहेगा अगर मैं कभी अम्बोली घाट से इधर आया तो ये क्या था, फैट मालवानी पे खा लिया जाएगा। रेट भी ठीक था, 200 रुपये की बांगड़ा थाली थी, नॉट बैड। 450 की पॉम्फ्रेट थाली थी, पॉम्फ्रेट महंगा ही होता है, सो उस हिसाब से ठीक है। प्रॉन थाली भी थी 350 की, बट प्रॉन तो हम वहाँ पे भी खा लेते हैं। यहाँ थोड़ा पॉम्फ्रेट ऐसी चीज़ है जो अपने इतनी आसानी से नहीं मिलता, महाराष्ट्र साइड, गोवा साइड मिलता है, तो मैंने कहा खाते हैं। और बांगड़ा भी आप सामने देख सकते हैं, सुंदर सुंदर रोडें हैं, इससे हम निकल रहे हैं। अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता है, मतलब 1.5 आवर्स का अपना रास्ता बचा है, और 60 किलोमीटर्स रह गए हैं। हम जा रहे हैं कंट्री इन कैंडोलिम की ओर। मेरा था पॉलीथीन लगी हुई है, ये कट मार के पॉलीथीन छोड़ दी गई है ताकि इस पर रबड़, मतलब रबर जो होता है वो कलेक्ट हो। सो आप देख सकते हैं ये उसी का है। चलिए अब थोड़ा निकालते हैं, यहाँ ट्रैफिक बन गया है, ज़्यादा स्लो नहीं चलते, बस भी निकल रही है। जद्दोजहद के बाद हम फाइनली NH 66 पे आ गए हैं। हम अभी भी महाराष्ट्र में, गोवा का बॉर्डर नहीं आया है। और यहाँ पे ये रोड आगे कनेक्ट हो रही है नेशनल हाईवे 66 में, और भयंकर वाले गड्ढे हैं, बिकॉज ट्रक वरक इधर आते होंगे, बेकार सी रोड है, उसके चक्कर में हम फंसे पड़े। बट ये जो सामने आपको रोड दिख रही है, जहाँ ये पुल बनाने की कोशिश करी जा रही है, ये है नेशनल हाईवे 66। इंडिया का काफ़ी ज़रूरी हाईवे है ये। इसको वेस्ट कोस्ट रोड भी बोला जाता है, और यही हाईवे अपने को आगे कारवार, और क्या बोलते हैं, जब हम जाएंगे गोवा छोड़ के तो कर्नाटका, कारवार और ये सब जगह लेके जाएगा। चलिए अब हाईवे पे आ गए हैं, बट ये हाईवे कहलाने लायक नहीं है, अभी बन रहा है। ये मुझे लग रहा है कि बॉर्डर आने वाला है, बिकॉज मुझे ये बॉर्डर RTO चेक पोस्ट दिख गया, तो वहाँ पे ट्रकों के जाने का रास्ता मुझे दिख गया, वहाँ बना हुआ है, जो मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर पे हमेशा होता है अलग सा ट्रकों का एंट्री पॉइंट, वो मुझे दिख गया। सो लग रहा है कि यहाँ बॉर्डर अब आने वाला होगा, इसीलिए ये होगा। बट मेरे को बॉर्डर का वो डॉट नहीं दिख रहा नक्शे में। चलिए देखते हैं, जहाँ भी बॉर्डर आएगा आपको दिखाते हैं। बट हाँ, यहाँ पे ट्रकों का वो तो दिख गया है, नीले नीले रंग का। रोड के पार भी देख सकते हो आप, उधर भी है, ओ वहाँ पे भी है, और रोड के इस पार भी मैंने ऐसे ही वो देखा। ऑपरेशनल नहीं है बट है। हम आ गए हैं गोवा बॉर्डर। जहाँ आपको ये हरा हरा बोर्ड दिख रहा है, यही है गोवा का बॉर्डर, और इसको पार करते हम गोवा पे चले जाएंगे। और क्या है कि जाने में मुझे उम्मीद है कोई रोकेगा नहीं अपने को एंट्री पे। आने में हमेशा रोकते हैं, आते में तो जितनी गाड़ियाँ होती है सबको रोक के चेक करते हैं, बिकॉज गोवा में दारू सस्ती है, तो लोग दारू ले जाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जब आप गोवा एंटर करोगे तब कोई नहीं रोकेगा। आप यहाँ देख सकते हो, लिखा हुआ है RTO चेक पोस्ट गोवा, और किसी ने हमें नहीं रोका। अब यही बात आप परसों देखना, जो परसों हम ब्लॉग बनाएंगे जब हम यहाँ से कर्नाटका में जाएंगे, तो उसमें आप देखना, उसमें क्या होगा कि उसमें पक्का हमें 2 से 3 जगह रोकेंगे बॉर्डर पे। पहले गोवा बॉर्डर वाले रोकेंगे, शायद उससे पहले भी कोई रोक ले, और फिर कर्नाटका वाले भी रोकेंगे एंट्री पे। सो वहाँ आप देखना पक्का रुकेंगे, मैं आज ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आपको लग नहीं रहा होगा इतना हरा भरा जगह, बट ये गोवा ही है, हम गोवा में ही चल रहे हैं। और परसों अब हम निकलेंगे गोवा से, तब भी हम इसी हाईवे से निकलेंगे। अभी हम इसके एक कोने से आए हैं, अभी हम महाराष्ट्र से आए हैं, मतलब नॉर्थ से एंट्री करी हमने गोवा में। जब परसों निकलेंगे हम तो नीचे कर्नाटका की साइड निकलेंगे, बट हाईवे यही है, नेशनल हाईवे 66, नेशनल हाईवे 66, लगभग मैंगलोर तक यही रहेगा अपना। तो हम जो 2-3 जगह घूमने जाएंगे इसी के आसपास रहेंगे सब। वेस्ट कोस्ट रोड आपको मज़े से दिखाएंगे, बहुत सुंदर रोड है ये, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। जब हम कर्नाटका का सुंदर सुंदर समुंदर क्रॉस करेंगे तब आपको इसकी सुंदरता समझ आएगी। और नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं हम। नेशनल हाईवे 66 से जा रहे हैं। अब ये हाईवे आज भी ले रहे हैं हम, परसों जिस दिन गोवा छोड़ना होगा उस दिन भी लेंगे, बिकॉज ये हाईवे क्या है, महाराष्ट्र से गोवा में आता है,
और पूरा गोवा पार करके गोवा से कर्नाटका को निकलता है। सो आज हम आए महाराष्ट्र से, अब 2 दिन गोवा घूमेंगे और उसके बाद जब निकलना होगा अपने को कर्नाटका जाना है, नीचे की साइड, साउथ की साइड। तो इसी हाईवे को पकड़ के नीचे उतरेंगे। और ये हाईवे अति सुंदर है। इस हाईवे की मैं जितनी सुंदरता की तारीफ़ करूँ उतनी कम है, आपको देख के यकीन करना पड़ेगा। सब गोवा की ज़रूरी जगह हैं। एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मडगांव, वास्को, कांडकोणा, मडगांव आपको शायद हम जिस दिन जा रहे होंगे गोवा छोड़ के उस दिन दिखेगा, बिकॉज़ मडगांव उसी साइड पड़ता है, क्या बोलते हैं, कारवार जाने वाली साइड। मुझे इसलिए पता है बिकॉज़ लास्ट टाइम जब हम गोवा आए थे तो हम फैमिली आए थे, मतलब मेरी वाइफ की पूरी फैमिली आई थी, वो दिल्ली से आए थे। तो आते में तो फ़्लाइट में आए थे, बट जाते में उनकी ट्रेन थी, तो हम उनके साथ मडगांव रेलवे स्टेशन गए थे उनको ड्रॉप करने। तो मुझे वही याद है कि वो उसी रोड पे आया था, कारवार जाने वाली रोड पे मडगांव। सो आई थिंक बाहर से दिखेगा। हमने मेन हाईवे छोड़ दिया ऊपर, आप देख सकते हो इसके साइड में जो था वो NH66 है। हम नीचे आ गए, अब हमें जाना है कैंडोलिम की साइड। सो कैंडोलिम जाने के लिए हमने नीचे से पकड़ लिया है। अभी भी लगभग 20-25 मिनट का रास्ता बता रहा है ये अपने को, जस्ट फॉर 10 किलोमीटर्स 27 मिनट्स। क्या बेच रहा है ये अंकल ऐसे रोड के बीच में, बेच रहा है, ऐसे खड़ा है, पता नहीं। चलिए, ये कैंडोलिम का जाने का रास्ता बड़ा सुंदर है। लास्ट टाइम जो मुझे याद है हाईवे के साइड से खेतों के बीच से जाता है। अभी तो आपको क्या दिखा पाएंगे हम, बारिश इतनी है। अब देखिए अगर थोड़ा दिखे तो ये है अपना रास्ता, हम जा रहे हैं कैंडोलिम की ओर। ये हम अपने होटल कैंडोलिम की ओर जा रहे हैं। बारिश बड़ी तेज़ हो रही है। अभी मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं गोवा 4 या 5 बार आ चुका हूँ। मतलब 2019 में हम हैदराबाद आए थे और हर बार गाड़ी लेके आया हूँ, तो उसके बाद लगभग हर साल में 1-2 बार तो हम आ ही जाते हैं। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो है वो ये है कि मैं कभी भी सीज़न में गोवा पे नहीं आया, बिकॉज सीज़न में गोवा बहुत महंगा होता है। अगर सीज़न बोला जाए तो मान लीजिए आप अक्टूबर से लेकर जनवरी का टाइम, उस टाइम गोवा में हर चीज़ फुल होगी और महंगी होगी, तो उसमें मैं कभी भी नहीं आया। मैं आया हूँ एक बार मार्च में आया हूँ, 1-2 बार अगस्त सितंबर में आया हूँ। जैसे इस बार हम जुलाई में आ रहे हैं, मतलब जून जुलाई में, जून एंड जुलाई। ओहो क्या बारिश हो रही है, सामने देखा, ये देखो आप, भयंकर बारिश और भयंकर कुछ ना दिख रहा। हेडलाइट ऑन कर लेते हैं हम भी। चलिए निकलते हैं यहाँ से, होटल की ओर जाते हैं। से गुजर रहे हैं, इसका एक और संकेत, सामने सुंदर सा सफ़ेद चर्च। गोवा में आपको बहुत चर्चेस मिलेंगे। और ये हम मुड़ गए हैं इधर, ये जाना पहचाना एरिया लग रहा है। एक बार मैं आया था कैंडोलिम, ये उसी के आसपास का लग रहा है। यहाँ एक बड़ा फेमस चर्च भी था और स्कूल भी था, मुझे लग रहा है ये वही कोई एरिया है, ऐसा लगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। वेलकम टू आवर रूम। ये है आज का हमारा कमरा। हम आए हैं गोवा कैंडोलिम में। थोड़ा पुराना होटल है, तो थोड़ा एंटीक स्टाइल का कमरा है। उतरते ही ये कबर्ड है, कबर्ड में आयरन है, ये है क्या बोलते हैं उसको, सेफ है, और क्या है, और लॉन्ड्री के लिए वो लिखा हुआ है, बट लॉन्ड्री बैग नहीं है, लॉन्ड्री बैग मांग लेंगे, अपने को चाहिए होगा। इधर रूम स्लीपर्स हैं और इधर ये पूरा अपना लगेज पड़ा हुआ है, सामान जो हम लेके आए थे। रूम ठीक है, होटल थोड़ा पुराना है बट रूम सही है। आप देख सकते हो रूम खुला खुला है। ओ बट ये वो है, ट्विन नहीं है एक्चुअली। ट्विन पूछा था ट्विन बेड के लिए, अच्छा हाँ, यहाँ शायद ट्विन है नहीं, गोवा है। बैठने के लिए जगह है। अच्छी चीज़ यहाँ ये है, अगर आपको बैठ के लैपटॉप पे काम वगैरह करना है तो ये काफ़ी सही है। इस बैग को भी इधर रख देते हैं, लगेज एरिया। कॉफ़ी का सारा सामान है इधर, आप देख सकते हो। कॉफ़ी चाय बनाने के लिए सब कुछ है जो आप यूज़ करना चाहो। बड़ा सा टीवी है, इस पर हम कोशिश करेंगे अगर अपना वो चले तो, क्या बोलते हैं, फायर स्टिक चले तो कुछ बढ़िया यूट्यूब पे देखेंगे, अपनी वीडियो देखेंगे। और बेस्ट चीज़ इस रूम की, छोटी सी बट अच्छी है ये बैल्कनी। यहाँ बैठ के आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं। और इस बैल्कनी का है पूल व्यू, आप नीचे देख सकते हो, पूल है, कोई स्विमिंग भी कर रहा है बच्चा। सही है। और ये सारे रूम्स हैं आगे। और बेस्ट एक और चीज़ बड़ी अच्छी है कि आप कोकोनट की हाइट पे हो। ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे जाके छीन के एक कोकोनट तोड़ के पी सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है, दूर है। और ये है रूम, अभी हम उसे बंद कर देंगे बिकॉज मच्छर वच्छर आएंगे। रूम स्पेशियस है, बेड भी बड़ा है, ठीक है, काम चल जाएगा अपना। और इधर आर्ट भी है कुछ ये, और हाँ वॉशरूम भी। और ये आपको वॉशरूम दिखा देते हैं बिकॉज हमने वॉशरूम बनाया था वीडियो, बट वो अपना वो हो गया, ऑडियो कट गया, माइक की बैटरी ख़त्म हो गई। यहाँ सब कुछ है, आप देख सकते हो, सारे डेंटल किट है, शेविंग किट है,
शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल सब कुछ है। खुला खुला वॉशरूम है, बड़ा बड़ा। ऊपर 2 टॉवल हैं, वहाँ टॉयलेट पेपर है जो आपको चाहिए। इधर शावर एरिया है, ये भी काफ़ी सही है, खुला है एकदम। ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी साबुन है, ये है। और बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये होता है कि कपड़े सुखाने के लिए पूरे गोवा में आपको ये मिलेगा वॉशरूम्स में मोस्टली। स्विमवेयर वगैरह या कपड़े गीले हो जाएं तो आप मज़े से सुखा सकते हो। ये इधर आए हम कैंडोलिम बीच, सही लग रहा है। भाई जा रहे हैं, रेड फ्लैग भी लगा हुआ है, मॉनसून वार्निंग। फूड भी है इधर। स्विमिंग इज प्रोहिबिटेड। मज़ेदार समुंदर, अंतहीन समुंदर, यही देखने आए थे। आधा घंटा पैदल दिख गया। ओ चप्पल उड़ गई, चप्पल ले गया, चप्पल ले गया, चप्पल ले गया, चप्पल ले गया। ये मेरा भाई एंजॉय कर रहा है। शाम हो गई है, 7:10-20 हो गए, हमें लेट ही आए हम। बारिश हो रही थी। क्या हुआ? अरे आज तो मैच भी था। हाँ, बट हम जा रहे घर वापस, होटल जा रहे। ये था कैंडोलिम बीच आने का रास्ता। हो गया हमारा 20 मिनट का भ्रमण। ये है एंट्री पे छोटी सी मार्केट, स्वीट कॉर्न बिक रहा है। और ये हमारा डिनर आ गया आज का, आप देख सकते हो। फ्राइड कालामारी, यही खाने आए थे हम। ये गोवा में ही अच्छी मिलती है और कहीं नहीं मिलती। फ्राइड है चटनी के साथ, और इसके साथ हमने नॉर्मल कॉम्बो भी मंगाया है, मतलब फ्राइड राइस, चिकन, ये सब ये इसमें है। बट हम पहले जो खाने आए हैं गोवा स्पेशली फ्राइड कालामारी, ये खा रहे हैं। यहीं रूम में बैठ के खा रहे हैं। हमने जोमेटो कर लिया था, होटल में तो महंगा ही होता। सो सही है। ये 1500-1600 का खाना मंगाया हमने, बट इसमें 2 कालामारी मंगाई और एक कॉम्बो मंगाया है राइस के साथ, मतलब चिकन वाला। सो सही है। कैसा लग रहा है कालामारी? बहुत सही है। जो हाँ, मेरा भाई अभी बाली गया था, वहाँ भी उसने खाया था, बट ये कह रहा है उससे बेटर है। बट हमने एक बार पहले खाया था, वो इससे भी बेटर लगा था। या तो हमने तब पहली बार खाया था, ये भी हो सकता है इसलिए बेटर लगा, बट मज़ा तो आ रहा है। सॉफ्ट था वो काफी। हाँ, ये थोड़ा हार्ड है, वो लग रहा है। और छोटा वो था कालामारी, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है।